आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। चाहे धरती हो या अंतरिक्ष, हर जगह इस आधी आबादी की सफलता के हस्ताक्षर हैं। शिक्षा, खेल, सेना, सिनेमा, ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं रहा जहां महिलाएं अपना परचम न लहरा रही हों, अपना जौहर न दिखा रही हों। लेकिन यह इतना आसान कभी नहीं रहा। जो महिलाएं सालों से घरों के अंदर ही सीमित थीं, आज वो आसमान छू रही हैं। आज वो देश के लिए गोल्ड सिल्वर जीत कर ला रही हैं। दुनिया में पहली बार ओलंपिक साल 1896 में खेला गया था। उस समय एक भी महिला ने ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया था, जिसके बाद साल 1900 में 2.2% महिलाओं ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। लेकिन आज महिलाओं की संख्या ओलंपिक में 50% तक पहुंच गई है। इसमें भारत भी पीछे नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मसले पर बात करेंगे कि आखिर आज 128 साल बाद ये असंभव सा दिखने वाला काम संभव कैसे हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। सीन नदी पर हुए रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य आगाज हो गया। इस आगाज के साथ ही खेलों के इस महासमर में 11 अगस्त तक खिलाड़ी अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी पर सबकी निगाहें थी जो सीन नदी किनारे हुई। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और अपना 5वां ओलंपिक खेलने जा रहे टेबल टेनिस के दिग्गज अचंत शरद कमल ने ओलंपिक सेरेमनी में भारतीय दल का नेतृत्व किया। ये दोनों ही खिलाड़ी अपने अपने स्पोर्ट्स से ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक बनने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ओपनिंग सेरेमनी के साथ ही पेरिस ओलंपिक 2024 की आधिकारिक रूप से शुरुआत हो गई। इस बार का ओलंपिक कई मायनों में अहम है। पूरे 128 साल बाद वो दिन आ गया है जब ओलंपिक के मैदान में जितनी संख्या में पुरुष एथलीट मैदान में होंगे, अपना जौहर दिखाएंगे, उतनी ही तादाद में महिलाएं भी मैदान में खड़ी होंगी और कई तरह के खेल में मुकाबला करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जानकारी दी कि इस बार ओलंपिक में महिला और पुरुषों में वो बराबरी होगी जिसकी उम्मीद सालों से हम सब करते आ रहे हैं। ओलंपिक में इस बार 206 देशों में से 10,500 एथलीट हिस्सा लेंगे, जिसमें 5,250 महिलाएं, 5,250 पुरुष एथलीट शामिल होंगे। इस बार 152 महिलाओं के इवेंट होंगे और 152 पुरुषों के होंगे। इसी के साथ 20 ऐसे मुकाबले होंगे जिसमें दोनों एक साथ भी मुकाबला करेंगे। जहां पूरी दुनिया की महिलाओं की तादाद ओलंपिक के मैदान में 50% पहुंच गई है, वहीं भारत भी अब इसमें पीछे नहीं है। भारत से पेरिस ओलंपिक 2024 में 117 एथलीट हिस्सा लेने पहुंचे हैं, जिनमें 70 पुरुष एथलीट और 47 महिला एथलीट शामिल हैं, जिनमें 2 बार देश के लिए सिल्वर मेडल हासिल करने वाली पीवी सिंधु, सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू, दिनेश फोगट, निखत जरीन समेत 43 और महिलाएं शामिल हैं। हालांकि यहाँ गर्व की बात यह भी है कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता भी एक महिला एथलीट यानी पीटी उषा कर रही हैं। पहले के सालों में महिलाओं की ओलंपिक में मौजूदगी 2% तक ही सीमित थी, जो आज 50% तक पहुंच गई है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो महिलाओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसके बाद वो अपनी यह जगह बनाने में कामयाब हो सकी हैं। पेरिस की जमीन वो भूमि है जहां पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक की दुनिया में कदम रखा था और मुकाबले में उतरी थी। वहीं पेरिस की अब वही जमीन जहां से ओलंपिक में महिलाओं का सफर 2% से शुरू हुआ था, आज वहीं से 50% महिलाएं मुकाबला में हिस्सा लेंगी। 1900 में 5 बार की विंबलडन चैंपियन ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी चार्लोट कूपर पहली महिला ओलंपिक चैंपियन बनी थी। 997 एथलीटों में से सिर्फ 22 महिलाएं मैदान में उतरी थीं, जिन्होंने टेनिस से लेकर घुड़सवारी, गोल्फ में मुकाबला किया था। जिसके बाद 1952 में महिलाओं की तादाद में इजाफा हुआ और यह 10.5% तक पहुंच गई। 1964 में 13.2%, फिर 1992 में 28.9% के साथ ये संख्या कुछ आगे बढ़ी, जिसके बाद साल 2020 में महिलाओं की तादाद 40.8% तक पहुंच गई थी और अब 2024 में यह आंकड़ा 50% तक हो गया है। वहीं अगर भारत की बात करें तो साल 1952 वो पहला साल था जिसमें पहली बार भारतीय महिलाओं ने ओलंपिक में कदम रखा था और तमाम भारतीय महिलाओं के लिए दरवाजे भी खोल दिए थे। उस साल हेलसिंकी फिनलैंड में हुए ओलंपिक में भारत से 64 एथलीट मैदान में उतरे थे, जिनमें 4 महिलाएं शामिल थीं। नीलिमा घोष, मैरी डिसूजा, आरती साहा और डॉली नजीर इसमें शामिल थीं। इन चारों महिलाओं ने इतिहास रचा था और मिसाल बन गई थीं। महज 17 साल की उम्र में नीलिमा घोष मैदान में उतरी थी और 100 मीटर और 80 मीटर की रेस में हिस्सा लिया था। हालांकि वो मेडल हासिल नहीं कर पाई थी। मैरी डिसूजा हॉकी में मैदान में उतरी थी। वहीं आरती साहा और डॉली नजीर ने स्विमिंग में मुकाबला किया था। इन भारतीय महिलाओं ने ओलंपिक में महिलाओं के लिए रास्ता जरूर खोला।
जिसके बाद से आज तक भारत की महिलाएं बढ़ चढ़कर ओलंपिक में हिस्सा ले रही हैं और पूरे देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। पहली बार ओलंपिक में एंट्री मारने के बाद धीरे धीरे भारतीय महिलाओं ने ओलंपिक मैदान में अपनी जगह बनाई और साल 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली बेटी बनी जिन्होंने भारत को मेडल दिलाया। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारतीय महिलाओं को पहला ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके इतिहास रच दिया। वो मेडल हासिल करने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने वेट लिफ्टिंग में यह झंडा गाड़ा। सिडनी की जमीन पर कर्णम मल्लेश्वरी भारत का झंडा लहराने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जिसके बाद एक मेडल हासिल करने का भारतीय महिलाओं का यह सिलसिला बढ़ता चला गया। साइना नेहवाल और मैरी कॉम ने साल 2012 में लंदन की जमीन पर परचम लहराया। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज हासिल किया तो मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में। भारत के नाम कई महिला एथलीट ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल की, लेकिन भारत का सिल्वर मेडल का इंतजार एथलीट पीवी सिंधु ने खत्म किया। साल 2016 में वो पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने भारत को सिल्वर लाकर दिया। पीवी सिंधु ने ब्राजील के रियो डी जेनेरो में बैडमिंटन में इतिहास रच दिया और देश को सिल्वर दिलाया। सिर्फ यही नहीं, पीवी सिंधु ने एक और इतिहास अपने नाम किया। साल 2020 में टोक्यो में पीवी सिंधु ने एक बार फिर ब्रॉन्ज हासिल किया। वो पहली एथलीट बनी जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार मेडल हासिल किए और भारत के मान सम्मान को आगे बढ़ाया और एक बार फिर भारत की बेटी पर गर्व करने का मौका भी दिया। पीवी सिंधु के बाद साल 2020 में ही टोक्यो में मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल हासिल करने के बाद अपना नाम रोशन किया और वो दूसरी महिला बनी जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। अब तक भारत की महिलाओं ने भारत को 8 बार उन पर गर्व करने का मौका दिया है। भारत की महिलाएं मजबूती से मैदान में डटी हुई हैं और सालों से अपना हुनर और जौहर दिखा रही हैं। साल 2000 में पदक हासिल करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो बरकरार है और महिला एथलीट अपना जादू चला रही हैं। अब तक भारत की 7 महिलाओं ने 8 पदक हासिल किए हैं, जिनमें 2 बार सिल्वर और 6 बार ब्रॉन्ज मेडल हैं, जिसमें साल 2020 में टोक्यो महिला एथलीट ने सबसे ज्यादा मेडल अपने नाम किए। उस साल 3 पदक भारत में महिला एथलीट ने लाकर दिए। भारत ने अब तक पुरुष और महिलाओं को मिलाकर कुल 35 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें से 10 गोल्ड भारत ने अपने नाम किए हैं और 9 सिल्वर, तो वहीं 16 ब्रॉन्ज जीतने में भारत कामयाब हुआ है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।